सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का वीडियो हमारा लहसुन की खेती के ऊपर बनाया गया है। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें ताकि इसका फ़ायदा आपको हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। किसान भाइयों, अगर हम G2, रियावन, देसी या कोई सा भी अगर सूखा लहसुन की बुवाई करते हैं तो इसके लिए हमें इसके बीज को अलग से सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम फर्स्ट ऊटी लहसुन की बुआई करते हैं तो फर्स्ट ऊटी लहसुन के बीज को हमें कम से कम 40 से 45 दिन तक सुखाना आवश्यक होता है, क्योंकि फर्स्ट ऊटी लहसुन का बीज किसानों के खेतों से निकलकर सीधा हमारे पास आ जाता है बुआई करने के लिए, यानी कि ताज़ा लहसुन होता है, ताज़ा बीज होता है लहसुन का। तो इसके कलियों में कोई अंकुरण नहीं होता है, जिससे कि हमारा लहसुन जल्दी से उग नहीं पाता है। और जब हम जल्दी से इसकी बुआई कर देते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है खेत से खरपतवार हटाने की और इसकी पिलाई की। जबकि लहसुन हमारा 1-1.5 महीने में जाकर ही उगता है, तो इससे पहले हमने सुखाने के बाद ही इसकी बुआई करते हैं तो यह लगभग 1 से 2 से 3 पिलाई के अंदर ही बाहर आ जाता है, इसलिए हमें इसकी सुखाई करना होती है। अब किसान भाइयों, लहसुन की बुआई, हमें लहसुन की बुआई करने का सबसे बेस्ट तरीका हाथों से चौपाई वाला अपनाना होता है। जब हम सीड ड्रिल से इसकी ओराई कर देते हैं लहसुन से, तो इससे क्या होता है, सीड ड्रिल से लहसुन की कलियां व्यवस्थित ढंग से और व्यवस्थित दूरी पर नहीं लग पाती है ज़मीन में, तो इससे हमें लहसुन की पैदावारी कम हो सकती है। इसलिए सबसे बेस्ट वाला तरीका हमें हाथों से चौपाई वाला ही अपनाना होता है लहसुन की बुआई करने का। और अब बात कर लेते हैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स कौन सा यूज़ करना है। तो लहसुन की बुआई करने के बाद कम से कम 2 कट्टे राखुड़िया के 50 kg के 1 बीघे के अंदर हमें छिड़काव करना होता है। उसी के साथ 1 कट्टा 50 किलो का सरदार DAP का हमें 1 बीघे में छिड़काव करके लहसुन की पिलाई करना होती है। फर्स्ट पिलाई करने के बाद दोस्तों, जब हम दूसरी पिलाई करते हैं तो 5 दिन के बाद हमें दूसरी पिलाई करना होती है। और जैसे जैसे हम लहसुन की पिलाई करते हैं वैसे लहसुन के अंदर खरपतवार भी उगने लगता है, तो खरपतवार को साफ़ करने के लिए हमें शारीरिक मेहनत ही यूज़ करना है। इसके लिए हमें खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इससे लहसुन की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे कि लहसुन की पैदावारी काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर सकती हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ शारीरिक मेहनत ही यूज़ करना है, खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब बात करें हम इसके अंदर कीटनाशक दवाई का उपयोग, तो कम से कम फसल हमारी 1.5 महीने की हो जाती है, तो इसके अंदर हमें कीटनाशक दवाई का स्प्रे भी करना होता है। लगभग 2-3 स्प्रे हमें कीटनाशक दवाई का भी करना होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, थ्रिप्स की बीमारी आती है लहसुन की फसल के अंदर। तो लहसुन की फसल में हमें 3 स्प्रे हमें थ्रिप्स की बीमारी के भी करना होता है। और जब हमारी फसल 1.5 महीने की हो जाती हैं तो उसके अंदर हमें यूरिया खाद का छिड़काव भी करना होता है। लगभग 25 किलो यूरिया खाद 1 बीघे में हमें छिड़काव करना होता है। तो कम से कम 3 बार हमें 25 किलो यूरिया डालना होता है 15 दिन की गैपिंग के अंदर, और बढ़िया फसल बनकर तैयार होती है हमारी। किसान भाइयों, हम लहसुन की सिंचाई के लिए बड़े फुहारा सेट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो पानी की बचत हो जाती है, दूसरा हमारी जो ज़मीन है उसमें हल्कापन बना रहता है। जब हम लहसुन की पिलाई करते हैं तो डायरेक्ट, तो उससे क्या है, ज़मीन ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और लहसुन की जड़ों का व्यवस्थित विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हम इसकी सिंचाई के लिए फुहारा सेट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लहसुन की ज़्यादा जड़ों का विकास हो और लहसुन का अच्छा पौधा विकसित हो। तो फुहारा सेट भी बढ़िया रहता है। फुहारा सेट से हम जब लहसुन की सिंचाई करते हैं तो इससे क्या होता है, फुहारे चलने से लहसुन की पत्तियों पर जमा होने वाला बैक्टीरिया भी ख़त्म होता रहता है। इससे भी लहसुन का पौधा व्यवस्थित विकसित होता रहता है और बढ़िया रहता है फुहारा सेट। दूसरा, हमें लहसुन जब 3 महीने का हो जाता है तो लहसुन की पिलाई को कम कर देना होता है, जिससे कि लहसुन की गांठ जल्दी बनकर तैयार हो और उसका अच्छा भाव हम मार्केट में बेच कर ले सकें, जल्दी उसको मार्केट के अंदर बेच सकें। तो 3 महीने के बाद इसकी पिलाई बिल्कुल कम करना है हमें।
हम किसान भाई थोड़ा छोटी छोटी बातों पर गौर कर लेते हैं। हमें लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए उस खेत के अंदर हमें लहसुन की बुआई करना है जिसमें पहले से 2 से 3 साल तक लहसुन की बुआई नहीं की हो, उसी खेत के अंदर हमें लहसुन की बुआई करना है। और दूसरा, जब हम लहसुन की चौपाई करते हैं तो 6 इंच की दूरी पर ही हमें लहसुन की कलियाँ लगाना होती हैं। और फसल में उगने वाले खरपतवार को सिर्फ शारीरिक मेहनत से ही साफ करें। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई का स्प्रे ना करें। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फसल को खरपतवार मुक्त रखें और इसमें कीटनाशक दवाई का स्प्रे ही करें। और लहसुन की पत्तियों पर जमा बैक्टीरिया को साफ करने के लिए थ्रिप्स की दवाई का स्प्रे ही करें। और फर्टिलाइज़र समय पर डालें ताकि लहसुन की फसल का अच्छे से विकास हो सके और फसल को समय पर निकालें ताकि फसल ख़राब ना हो।